अभी आप बेरोजगार है, बिना इज्जत वाले, तो बेरोजगार से 3 स्टार अगर आपको बनना है तो हमारे साथ जुड़िए, प्रचुर मात्रा में नौकरियां उपलब्ध हैं। बस कमी एक बात की है कि आप आखिरी महीने को कैसे भुनाते हो, लास्ट आवर में कैसे मेहनत करते हो। सबसे पहले मैं सीजीएल का नोटिफिकेशन आया 2022 का, उसमें एग्जाम पैटर्न चेंज हुआ। जीडी का नोटिफिकेशन आया, उसमें भी एग्जाम पैटर्न चेंज हुआ। इस महीने या अगले महीने की स्टार्टिंग में सीएचएसएल का नोटिफिकेशन आना है, गारंटी से उसमें भी डिस्क्रिप्टिव खत्म होकर टीयर 1 का दायरा बढ़ाया जाएगा, उसमें भी एग्जाम पैटर्न चेंज होगा। एमटीएस में भी हल्का फुल्का चेंज देखने को मिल सकता है। तो ये कहना चाहती एसएससी कि अब हम आपके नसीब पे कुछ नहीं छोड़ेंगे, आपकी मेहनत पे हम पेपर लेंगे। जितना आप अटेम्प्ट करके आओगे, कोई नॉर्मलाइजेशन का भी कोई बहुत ज्यादा फर्क बचेगा नहीं, उतने आपको मार्क्स मिलेंगे और वैसे ही आपको नौकरी मिलेगी। सीजीएल टीयर 1 का मेरे दोस्तों जैसे पहले एग्जाम होता था, आज भी वैसा ही होना है। रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन के 25-25 क्वेश्चन है, हर एक सेक्शन 50 मार्क्स का। 1 घंटे में आपको जो है पेपर पूरा अटेम्प्ट करना है। लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है कि ये पेपर अब नेचर में क्वालिफाइंग है, आपको ये टीयर 1 क्वालिफाई करना है। बहुत सारे बच्चों के मन में अब ये लाइन देखते ही वहम चला गया होगा कि बस टीयर 1 क्वालिफाइंग करना, यही उनकी बहुत सारी गलती है। क्योंकि जैसा टीयर 1 है वैसा ही टीयर 2 है, कोई फर्क नहीं। ना सवालों के लेवल में कोई फर्क है, ना सिलेबस में कोई फर्क है, बस हल्का सा फर्क है दोस्तों। क्वेश्चंस थोड़े कम ज्यादा कर दिए गए हैं, सेक्शन यही चारों पूछे गएंगे। तो यानी कि जैसा तैयारी का पैटर्न आपका टीयर 1 का रहेगा, टीयर 2 में भी आपको उसी तरीके से तैयारी करनी है। एक बात मैं कहना चाहता हूं कि इस साल के एसएससी सीजीएल 2022 में लगभग 35 लाख स्टूडेंट ने फॉर्म भरा है। मुझे पहले ही पता है कि 15 लाख तो पेपर देने ही नहीं जाएंगे, 20 लाख ही भी स्टूडेंट पेपर देने जाएंगे। और चूंकि इस बार वैकेंसी ज्यादा है तो टीयर 1 में अभी तक जो है 1 से 1.25 लाख स्टूडेंट्स क्लियर करवा रहे थे, 1.5 लाख भी करवा लेते थे कभी कभी। इस बार वो 2 लाख प्लस स्टूडेंट क्वालिफाई कराएंगे। तो रियल जो कंपटीशन में एक्चुअल में जिस बच्चे प्री ही क्वालिफाई नहीं हो रहा एसएससी सीजीएल का, इसका मतलब कहीं लायक है ही नहीं दोस्त। तो 2 लाख बच्चों में आपका कंपटीशन है और उसमें भी अप्रॉक्स 40,000 वैकेंसी है, मतलब 20% चांसेस हैं सिलेक्शन होने के, जो कहीं भी चांसेस 1 या 2% होते थे। तो मेहनत कर लो, रगड़ लो दोस्त। और मैं आप बार बार इसी चीज पे ध्यान दे रहा हूं कि वैकेंसी ज्यादा होना अपने आप में एक बहुत ही पॉजिटिव चीज है। एग्जाम डेट आ चुकी है टीयर 1 की। टीयर 1 का आपका जो एग्जाम डेट है 1 दिसंबर से 13 दिसंबर तक एसएससी सीजीएल टीयर 1 का पेपर होगा। और सीएचएसएल का पेपर भी ये जनवरी या फरवरी की स्टार्टिंग में करवाने की कोशिश करेंगे। टीयर 1 और मेंस के बीच में 3 महीने का समय मिलेगा। टीयर 1 को ध्यान में रख के अपनी तैयारी करो, मेंस में पर्याप्त समय मिलेगा आपको अपने ऊपर सुधार करने का और डीप में जाने का और अच्छे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करने का। लेकिन अभी बस इस चीज पे ध्यान रखो कि कैसे भी टीयर 1 में हमारे कट ऑफ से 25-30 नंबर फालतू आ जाए, बस वही आपके लिए मैटर करना है। 25-30 नंबर फालतू आने का क्या मतलब है कि आपके अंदर कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा मेंस के लिए, और वो कॉन्फिडेंस बहुत जरूरी है। क्वालिफाइंग है टीयर 1, आसानी होगा। आप देखेंगे कि 3-4 साल का पैटर्न आप एनालाइज करो, कभी भी बहुत ज्यादा डिफिकल्ट पेपर नहीं बनाया गया। अगर जैसे 25 शिफ्ट हो रही हैं तो ऐसा तो जरूर देखा गया कि 2-3 शिफ्ट एसएससी ने ऐसी बना दी कि बच्चों के पसीने निकल गए उसमें। लेकिन 20-22 शिफ्ट हमेशा से एवरेज ही बनाई गई हैं। तो मेरे कहने का पर्पस है कि आप बिल्कुल भी हाई लेवल क्वेश्चंस की प्रैक्टिस ना करें। जो प्री में जैसा कंटेंट आता है, जैसे सवाल पूछा जाता है, आप उसी को लगाएं। और उसका सबसे बेहतरीन तरीका क्या है कि लास्ट महीने में आप केवल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे ध्यान दें। जो सीएचएसएल, एमटीएस, सीपीओ इन सब एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, इनको तो प्रीवियस ईयर के अलावा कुछ पढ़ना ही नहीं है। और जो बच्चे सीजीएल को टारगेट कर रहे हैं वो टीयर 1 के लिए केवल टीयर 1 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करें। अभी मेंस के सवालों को वो स्किप कर सकते हैं। जो प्री में पढ़ा है वही मेंस पे आएगा। अब मेंस पे चेंज क्या है? कुछ भी खास चेंज नहीं है, चारों ही चीजें पूछी जाएंगी। अब पेपर फर्स्ट में मैथमेटिकल एबिलिटीज के 30 क्वेश्चन है, रीजनिंग के भी 30 क्वेश्चन है, लेकिन वो 1 घंटे में करना है। और इंग्लिश के मेरे दोस्तों सवाल ज्यादा हैं, 45 क्वेश्चन है, और जनरल अवेयरनेस के 25 क्वेश्चन, टोटल 70 क्वेश्चन आपको सॉल्व करने हैं। इसके बाद कंप्यूटर नॉलेज मॉड्यूल है, ये तो 20 मिनट का है मेरे दोस्तों। इसमें कोई ये क्वालिफाइंग है नेचर में, इस पे आपको बहुत ज्यादा ध्यान देने की अभी फिलहाल जरूरत नहीं है, इसको बिल्कुल स्किप कर दीजिए। जब आपका टीयर 1 क्वालिफाइंग हो जाए तभी आपको कंप्यूटर नॉलेज मॉड्यूल पे जाना, और टाइपिंग की प्रैक्टिस भी आपको तभी करनी है। एक बात और कि मुझे अच्छी तरीके से पता है कि आपको कैलकुलेशन से बहुत ज्यादा डर लगता है, कैलकुलेशन आपकी खत्म है। तो कैलकुलेशन को सुधारने का एक ही तरीका है कि अपने मन से डेसिमल का डर खत्म करिए, दशमलव का। दशमलव देखते ही आपकी हालत खराब होने लगती है। तो जब तक आपके अंदर दशमलव का डर रहेगा कुछ नहीं होने वाला।
पहाड़ याद करिए 1 से लेकर 30 तक। कुछ बच्चे कहते हैं सर 21 का पहाड़ याद करने की ट्रिक क्या? भाई ट्रिकों से कुछ नहीं याद करना है, जो भी कैलकुलेशन के फंडे होते हैं वो आपको ट्रिकों से याद नहीं करना, क्योंकि अगर आप अपना कीमती समय ट्रिकों से ही कैलकुलेट करने में निकाल दोगे तो एक्चुअल समय जो बचाना था वो बचाया कहां आपने, वो तो आपने खराब किया केवल। स्क्वायर आप 1 से लेके 50 तक याद करो मेरे हिसाब से, और क्यूब आपको 1 से लेके 25 तक याद करने। डेली कम से कम 20 से 25 मिनट आप अपनी सेल्फ प्रैक्टिस की सुधार पे दीजिए। उसमें आपको करना क्या है, प्रीवियस ईयर में बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे जो कैलकुलेटिव होते हैं, उनको आप कोशिश करो, जैसे कि प्रॉफिट लॉस में आपको मिल जाएंगे, परसेंटेज में आपको मिल जाएंगे। आजकल एग्जामिनर सीधी सीधी परसेंटेज वैल्यू नहीं देता, 10 15 20 17 19 31 दशमलव में भी देने की कोशिश करता है। तो कैलकुलेशन सुधारने का मतलब है कि आप ये करो कि आप एक्चुअल में कैलकुलेशन ना करके ऑप्शन से, यूनिट डिजिट से, डिजिटल सम से, अप्रोक्सीमेशन से सवालों को कितना टैकल कर पा रहे हो। मैं बहुत सारे क्वेश्चंस आपको कराता हूं, आपने देखा कि मैं इतनी कम कैलकुलेशन करने की कोशिश करता हूं कि सवाल के ऑप्शन से ही उसको निकाला जाए। ये स्किल आप डेवलप करिए। समय काफी है। कुछ बच्चों के मन में ये आ जाता है कि सर सिलेबस कैसे कंप्लीट करें, हमने तो अच्छे से पढ़ाई नहीं करी, नहीं हमने कोई बैच लिया, हम ऐसे ही यूट्यूब पे उधर उधर से थोड़ी बहुत वीडियो देख लेते थे। तो सिलेबस कंप्लीट करवाने की लास्ट आवर में जिम्मेदारी हमारी है। मैं यूट्यूब पे फ्री प्रैक्टिस सेशन लेके आऊंगा, लेकिन इस बार हम एक अच्छी चीज करेंगे और बेहतर चीज करेंगे कि हर चैप्टर से मैं आपको 100 सवालों की क्वेश्चन की पीडीएफ दूंगा और उनके सॉल्यूशन की भी पीडीएफ दूंगा। हर चैप्टर से आप उन 100 सवालों को लगा लो और मैं गारंटी देता हूं कि आपको उनसे मिलते जुलते सवाल ही टीयर 1 के एग्जाम में देखने को मिलेंगे। ठीक है, ऐसा हमने पहले कभी नहीं किया। और हर चैप्टर में उसके वेटेज के हिसाब से, जैसे ज्योमेट्री में ट्रिग्नोमेट्री अलजेब्रा से ज्यादा सवाल आते हैं तो उसमें और भी क्वेश्चन ज्यादा देने की हम कोशिश करेंगे। बहुत ही ज्यादा बेनिफिट होगी रादर देन कि आप एक चैप्टर के अगर आप प्रीवियस ईयर के सवाल ढूंढने लगो ना पिछले 4 साल के, तो 700 800 क्वेश्चन सवाल एक सिंगल चैप्टर से मिलेंगे। तो मैं आपको उस भसड़ को, आपकी उस जो आप रिसर्च करते हो उस काम को मैं करूंगा और मैं आपको उसमें से 100 खरे सवाल आपको निकाल के दूंगा जो आपको सॉल्व करने हैं। और टेलीग्राम चैनल पे अपलोड होंगी पीडीएफ, जो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, वहां से टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लें। अब हम सेपरेट चीजों की बात करते हैं। रीजनिंग, जो ताबड़तोड़ स्टूडेंट होते हैं वो रीजनिंग की ज्यादा टेंशन लेते नहीं है, क्योंकि उनको पता है एसएससी की रीजनिंग में कर लूंगा। बैंक की रीजनिंग में ऐसा नहीं, बैंक की रीजनिंग बच्चे को रुला देती है, बहुत कठिन होती है। तो रीजनिंग के लिए लास्ट उसमें केवल आपको पिछले 4 साल के 18 19 20 21 के केवल प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सॉल्व करने, मतलब आपको मॉक टेस्ट लगाने, ओनली नथिंग एल्स रीजनिंग में। उसके अलावा आपको और कुछ करने की जरूरत नहीं है। सीजल के अलावा आप सीएचएसएल और सीपीओ के भी लास्ट ईयर के रीजनिंग के क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। समझे? अलग से पढ़ने मत बैठ जाना बिल्कुल भी। हालांकि जिन चैप्टर में कंसेप्ट होते हैं, डाइस वाले में है भाई, और उसको आप एक बार देख सकते हो। कैलेंडर में कुछ कंसेप्ट होते हैं उनको आप देख सकते हो, बाकी रीजनिंग आप खुद से कर लोगे, ठीक है ना। लेकिन मेंस में आपको रीजनिंग पढ़नी पड़ेगी। हो सकता है कि वो पजल दे दे, बच्चों को परेशान भी तो करना है थोड़ा सा। तो रीजनिंग का पढ़ने का जो नजरिया है वो मेंस पे अलग होगा। लेकिन प्री में आपको केवल मॉक टेस्ट लगाने हैं, एटलीस्ट 200 तो आप सॉल्व कर ही लो कम से भी कम। 1 महीने भर पॉसिबल है, कोई कठिन बात नहीं है, ठीक है भाई ना। इंग्लिश की बात करते, देखो मेरे को खास ज्यादा इंग्लिश आती नहीं, जितना मैं अपने हिसाब से जानता हूं मैं उतना बताऊंगा। वोकैबुलरी इंग्लिश का सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन है, ओके। जिसकी वोकैबुलरी मजबूत होगी उसका इंग्लिश का रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, उसका पैसेज पैराग्राफ सब कुछ उसका स्ट्रांग होगा। तो वोकैबुलरी आप याद करते ही आ रहे हो, अब उसकी थोड़ी सी फ्रीक्वेंसी और बढ़ा दो, और जितनी वोकैबुलरी आपने आप याद करे उसको डेली बेसिस पे हल्का हल्का रिवीजन करना भी शुरू करो। मैं मिनिमम बात कर रहा हूं कि मिनिमम 50 वन वर्ड, 50 इडियम्स, 30 एंटोनिम, 30 सिनोनिम या इनके मीनिंग्स आपको डेली करने हैं। अगर आप इससे कम कर रहे हो तो फ्रीक्वेंसी बढ़ाइए अपनी, और जितने आपने याद कर ले उसको रिवीजन करिए मेरे दोस्तों। ग्रामर में आपको डेली हर एक चीज की प्रैक्टिस करनी है। 30 वॉइस क्वेश्चन, नरेशन, 50 एरर, मिनिमम 40 to 50 क्वेश्चन आपको एरर के पर डे देखने हैं, ठीक है। रीडिंग की हैबिट जो है ये मैं आपको मिनिमम सजेस्ट कर रहा हूं। मॉक टेस्ट के अलावा इंग्लिश पे 2-2.5 घंटा डेली दीजिए, क्योंकि इंग्लिश का जो ज्यादा वेटेज है वो आपको मेंस में भी फायदा करेगा। गणित से ज्यादा वेटेज इंग्लिश का है। और हमारे जो 2 टीचर हैं, गोपाल सर और जयदीप सर, वो अपने चैनल पे डेली आज ही से वो प्रैक्टिस सेशन भी करा रहे हैं इंग्लिश का। आप उसको जरूर देखें, जहां से जो ज्ञान मिले, बेहतर ज्ञान मिले, वहां से लपेट लीजिए। होता क्या है कि आजकल एंटरटेनमेंट के बीच में स्टडी कराई जाती है, ऐसा नहीं होना चाहिए। स्टडी के बीच में जहां आपको थोड़ा बहुत हल्का एंटरटेनमेंट देखने को मिले वहां से पढ़िए। इंपॉर्टेंट है स्टडी, इंपॉर्टेंट है एंटरटेनमेंट नहीं।
आजकल स्टूडेंट वो वीडियो देखते हैं जो इंटरेस्टिंग है, एंटरटेनमेंट है। नहीं, आपको इंटरेस्टिंग चीज पे ध्यान नहीं देना, आपको केवल कंटेंट पे ध्यान देना है। आपको एक टीचर को केवल उसके कंटेंट के बेसिस पे जज करना और किसी चीज के बेसिस पे नहीं। जनरल अवेयरनेस, देखिए जनरल अवेयरनेस में मैं किसी को सलाह नहीं दूंगा कि आप डेली का 5-6 घंटे खराब कर रहे हैं, या 5-6 घंटे खराब तो नहीं बोलूंगा कि 5-6 घंटे पढ़ रहे हैं, उसका कोई फायदा नहीं है। 2-2.5 घंटा जनरल अवेयरनेस पढ़ना बहुत है, क्योंकि 5-6 घंटे पढ़ के भी किसी ने बहुत ज्यादा कुछ उखाड़ा है नहीं इसमें, ठीक। करंट अफेयर बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन अगर आपने बिल्कुल करंट अफेयर नहीं पढ़ा है तो ये तो पॉसिबल है नहीं कि आप सारा करंट अफेयर पढ़ लो। बहुत सारे यूट्यूब चैनल है जिन पे मंथली या क्वार्टरली, हाफ ईयरली की वीडियोस होती है करंट अफेयर की, लंबी लंबी वीडियोस, तो आप उनको देख लो। उससे आपको करंट अफेयर का एक सीक्वेंस तैयार हो जाएगा कि सबसे ज्यादा 5-6 क्वेश्चन आपके करंट अफेयर के ही आते हैं, ठीक है ना। आप डेली करंट अफेयर करने का कोई मतलब है नहीं। जो लॉन्ग वीडियोस पड़ी हुई हैं जिनमें ईयरली मंथली कवर किया गया, आप उसको देखो। स्टैटिक जीके में जो इंपॉर्टेंट चीज है वो याद करिए। आप ऐसा नहीं कर सकते कि आप पूरी पॉलिटी शुरू से लेके एंड तक लेके बैठे और आप उसको रट रहे हो, उसको याद करो, कोई फायदा नहीं, ना ही वो कवर होगा, ठीक है ना। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजें हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ आप प्रैक्टिस करो प्रीवियस ईयर की, वो ज्यादा बेनिफिशियल होगा। और जो इंपॉर्टेंट बात मुझे बतानी थी कि एसएससी स्पेशल, ये केवल मैं सीजल की बात नहीं कर रहा हूं, आपका सीएचएसएल, सीपीओ, आपका एमटीएस सिलेक्शन पोस्ट, हर एक गवर्नमेंट एग्जाम के लिए मैं चैप्टर वाइज ऐसी वीडियोस उपलब्ध कराऊंगा जो आने वाले 2-3 साल के एग्जाम के लिए भी रामबाण सिद्ध होंगी। और आप इनको करके जाओगे तो आपको डेफिनेटली वहां से क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। कल से सुबह मॉर्निंग में डेली 10 बजे यूट्यूब पर हमारे इसी चैनल पर ये प्रैक्टिस वीडियोस विद क्विक कंसेप्ट के साथ आपको दी जाएंगे। ऐसा नहीं है कि भाई कि ट्रिग्नोमेट्री जैसे हम एप्लीकेशन पे पढ़ाते हैं तो 40 क्लास लेते हैं तो मैं आपको यहाँ 40 क्लास पढ़ाने बैठ जाऊं, नहीं, लेकिन 40 क्लासों का एक निचोड़ आपको हम देने की कोशिश करेंगे। सुबह 10 बजे मॉर्निंग में कोई भी स्टूडेंट जुड़ना ना भूले। रात को इसलिए पॉसिबल नहीं क्योंकि घर में छोटा बालक है और लगातार मेरी इवनिंग में क्लास होती है 6 घंटे की, तो उसके बाद शरीर में ऊर्जा बचती नहीं है। मैं थके हारे बेमन से पढ़ाऊं, उसको कोई फायदा है नहीं। जब तक हमें मजा ना आए तो क्या फायदा पढ़ाने का, क्योंकि पढ़ाने मजे के लिए पढ़ा रहे हैं भैया हम तो, ठीक है, मजा बहुत आता है। अर्थमेटिक के जितने टॉपिक हैं ये सब मैं आपको करवाऊंगा वेटेज के हिसाब से, ठीक है। जैसे मुझे पता है कि प्रॉफिट लॉस मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है पूरे अर्थमेटिक का, तो इस पर 3 क्लास लेंगे। पार्टनरशिप का कोई पता नहीं सवाल आया ना आया, 1 क्लास में निपटा देंगे, ठीक है भाई। लेकिन लंबी लंबी वीडियोस हम देंगे मेरे दोस्तों, वो लाइव होंगी वीडियोस, ठीक है भाई। चले, अगर किसी दिन मैं बाहर जाता हूं या नहीं अवेलेबल हूं तो मैं रिकॉर्ड करके जाऊंगा रात को 1-1.5 घंटे की वीडियो, वो जरूर डलवाएंगे हम। एडवांस मैथ्स में जो है 3 दिन लेंगे हम। अलजेब्रा में ज्योमेट्री की 4 क्लास लेंगे, मेंसुरेशन की 1 ही क्लास लेंगे क्योंकि इसमें फॉर्मूला ये ज्यादा कुछ है नहीं। ट्रिग्नोमेट्री की 2 क्लास लेंगे और इसी से शुरू करेंगे ट्रिग्नोमेट्री से कल से, ठीक है भाई। और सिंप्लीफिकेशन नंबर सिस्टम, एलसीएम, एचसीएफ, शॉर्ट एंड पे इस पे 3 क्लास लेंगे मेरे दोस्त, ठीक। अगर आपकी कोई क्वेरी हो, कोई डाउट हो, कोई समस्या हो तो आप मुझे कमेंट में जरूर बताएं। आप जो है इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, अपने स्टूडेंट को जोड़ें कि लास्ट महीने में कैसे पढ़ाई करनी है। समय बिल्कुल खराब ना करें, ऊर्जावान रहें। जो 1 महीने ढंग से पढ़ लिया वो जिंदगी जी लेगा, अपनी बना लेगा। और तो भैया काम तो चल ही रहा है, फ्री का डाटा मिल ही रहा है सस्ता सा, ठीक, ठीक है भाई। और अगर आपको ये शीशा लगा हुआ है, देखो एक फिल्टर है, ये फिल्टर होने का समय आ गया। 1 दिसंबर से आपका फिल्टराइजेशन प्रोसेस शुरू हो जाएगा। अभी आप बेरोजगार है, बिना इज्जत वाले, तो बेरोजगार से 3 स्टार अगर आपको बनना है तो हमारे साथ जुड़िए, क्योंकि बहुत सारे हजारों की मात्रा में स्टूडेंट हैं जो जुड़ के आगे बढ़े हैं इस प्लेटफॉर्म से, ठीक है भाई। चलो धन्यवाद भाई, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर, आग लगा दो, ठीक।